जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन में हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। अगर आप भी सेकंड हैंड कार जो है वो लेते हैं या फिर लेने की आपने सोचा है तो इस खबर को ध्यान से सोचिएगा, वरना आप भी जो है वो पछताते रहेंगे और रोते रहेंगे। फिलहाल जम्मू में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक शख्स के साथ इस तरह का फ्रॉड देखने को मिला है, क्योंकि जो भी शख्स गाड़ी खरीदता है, खासकर आज के जमाने की बात करें तो हर कोई ये चाहता है कि मैं जो है वो गाड़ी मेरे पास हो और एक अच्छी 4 व्हीलर कार हो, ताकि मैं घूमने फिरने के लिए मुझे जो है वो कोई भी किस तरह की जो है वो परेशानी जो है वो ना हो और मुझे जो है वो यानी कि अच्छे से मैं जो है अपनी जिंदगी जो है वो जी सकूं। हर कोई कार लेना चाहता है, लेकिन अगर आप भी सेकंड हैंड कार लेते हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए, वरना ये फ्रॉड जो है वो आपके साथ भी हो सकता है। जिस तरह से इस फ्रॉड का शिकार जो है वो एक शख्स जो कि हमारे साथ है, ये जो है वो हुए हैं। इन्हें जब ये कार इन्होंने खरीदी तो उस वक्त इन्हें ये बताया गया कि कार जो है वो सिर्फ 83 से 84 हजार किलोमीटर के बीच चली है, लेकिन जब इसी कार को ये कंपनी में सर्विस करवाने के लिए लेते हैं तो वहां पर जो है वो ये बताया जाता है कि कार जो है वो लगभग 2 लाख से ज्यादा किलोमीटर जो है वो चली है। काफी ज्यादा हैरानगी इन्हें भी उस वक्त होती है और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद अहमद है। जावेद अहमद जी, क्या पूरा मामला हुआ बताएंगे? मैं एक 24/11/2022 को मैं एक गाड़ी परचेज करता हूँ OLX ऑटो छन्नी हिम्मत से, जो ऑटो क्रेडिट्स के नाम से है। 24/11/2022 फोर्ड फिगो ले रहा हूँ मैं, 2011 मॉडल, जिसकी मीटर रेटिंग है 83,000 समथिंग चल रही है, 834546 ऐसा चली हुई है। एंड उसके मेरे को चार्ज ले रहे हैं 1,60,000 प्लस 5,000 ले रहे हैं, ट्रांसफर चार्ज मेरे से ले रहे हैं। इसका इश्यू आ रहा है किस चीज़ से? मैं तो गाड़ी मैं खरीद चुका हूँ, मुझे गाड़ी से कोई इशू नहीं है, चाहे इस पर 50,000 लगे, लाख लगे, कंडम हो जाए, मुझे कोई टेंशन इस चीज़ से नहीं है। मैं जिस इशू है इसका जो पैसा मेरे से लिया है वो लिया है इसका मीटर चार्जिंग से। 3 चीज़ें गाड़ी में हमेशा दिखे जाती हैं। पहली बात कंडीशन क्या है गाड़ी का, दूसरी चीज़ है इसका चली कितनी गाड़ी है और मॉडल कितना है। मॉडल भी ठीक था भाई, जिस हिसाब से पैसा बोल रहे हैं वो भाई चल जाएगा, लेकिन किस हिसाब से? मीटर रीडिंग के हिसाब से। जैसे मीटर रीडिंग है उस हिसाब का 1,60,000 लेते हैं, जेन्युइन हमने भी दे दिया, 1,60,000 हमने दे दिया मीटर रीडिंग के हिसाब से, तो गाड़ी कम चली है। अब वो कह रहे हैं कि आपने चेक करके गाड़ी ले ली है, आपका कोई भी क्लेम नहीं बनता। आप दैट हमारी कंपनी के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हो। आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ओडोमीटर पे हमारी गारंटी नहीं होती है, लेकिन वही अपना ओडोमीटर मेरे को लिख के देते हैं 24/11/2022 को, दैट आप हमसे गाड़ी ले रहे हो, दैट 83,526 किलोमीटर चल चुकी है। ऑन बिहाफ दिस वो मेरे से 1,60,000 चार्ज करते हैं। अच्छा। एंड विद इन 2 डेज में चले जाता हूँ मैं। ये ऑटो शीन ऑटोमोबाइल्स है, तभी फोर्ड शीन ऑटोमोबाइल्स, यहाँ पे चलता हूँ काम कराने के लिए गाड़ी का। मैंने कहा और काम कराओ, वो कहते हैं इतना काम तो इसमें गाड़ी में बहुत ज्यादा है। मैंने कहा 83,000 चल चुकी है, इतना काम नहीं हो सकता है इसमें, लाइक फाउंडेशन में नहीं डलवानी पड़े। वो दिखाते हैं इसमें जो किलोमीटर चली है 2,18,170। इट मीन 3 टाइम्स मोर देन जो मुझे जिससे मेरे से पैसा लिया गया है। अब जब वापस शाम को उनके पास आता हूँ, बताता हूँ भाई ये 420 आप कर रहे हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बोलेंगे ऐसा वैसा जी कुछ नहीं है, ओडोमीटर का हमारी कोई गारंटी नहीं होती है। अच्छा। मैंने कहा अगर आपकी गारंटी नहीं है बट आप मुझे लिख के कैसे दे रहे हो? यहाँ पे आपको देखना चाहिए इस विदाउट गारंटीड है भाई, वहाँ में इसका गारंटी नहीं दे सकते आपको। गाड़ी अगर आपके पास ये है, आपने लेनी है ले लो, आप नहीं है तो रहने दो, आप रिटर्न में आप मत दे दो। आप अगर आपके पास रिटर्न है टर्म्स एंड कंडीशन, तो हमारे पास तो रिटर्न में आप तो दे रहे हो। अगर आपने पैसा हमसे लेना है, हम आपको ये मतलब यही कहना चाहते हैं उनको, पैसा हमसे ले लीजिए, लेकिन कौन सा 2011 मॉडल एज पर मीटर रिकॉर्डिंग 2,18,000 जो आपका जर्मन पैसा बनता है वो लीजिए, जो हमसे एक्स्ट्रा हमसे लिया हुआ है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल वापस दे दिया जाए। अगर नहीं देते हैं तो मैं नेक्स्ट स्टेप ले लूंगा, जो भी होगा। ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी जो है वो की गई होगी। हालांकि सभी सेल एंड परचेज वालों की बात करें या फिर कंपनी वालों की बात करें, हर कोई जो है वो ऐसा नहीं होता, ना ही हम सभी के लिए कह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह से जो है वो लोगों के साथ फरार करने का काम कर रहे हैं। काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते या जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी जो है वो सही जगह पर जो है वो नहीं मिल पाती। तो अभी आपने क्या सोचा था कि मुझे एक अच्छे रेट में एक बेहतर कार मिल रही है तो मैं अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा? मेन चीज़ है, जब मैंने अब गाड़ी इनसे पिक की है ना, मुझे अपने नीडफुल के लिए मुझे गाड़ी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये गाड़ी पिक कर दी उनसे। अदरवाइज मेरे को जरूरत तो नहीं थी, बट मुझे पिक कर ली। मैंने किस बिहाफ पे ली? ये गाड़ी कंडीशन थोड़ी अच्छी है और कम चली हुई है, ऑन दैट बेसिस में मैंने गाड़ी खरीद ली है। अब यार जो 80-83 हज़ार कहाँ पे और 2,17,000 कहाँ पे, एंड आसमान जमीन का फर्क है। 2, 4, 10 हज़ार 20 हज़ार का फर्क हो ना, चल जाता है। अब वो मीटर हायरिंग करके बिजनेस कर रहे हैं वो, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन, मुझे बार पुलिस स्टेशन भी गया, वहाँ उनके पास सब कह रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन उनकी है जी कंपनी की। भैया अगर टर्म्स एंड कंडीशन उनकी कंपनी की है ना, वो उसके नाम पे वो इलीगल बिजनेस कर रहे हैं। और इवन उनके पास गाड़ियाँ भी लगी हैं बाहर 8 से 10, 2009, 10, 11 मॉडल की गाड़ी लगी हैं। सबकी मीटर जो मीटर रेटिंग है उनकी 65, 70, 75 हज़ार करके रखी है उन्होंने। पैसे भी कह रहे हैं आपने सारे दे दिए? मैंने पहले तो उनको 1 लाख ही मैंने किया था उनको, जो एज पर मैंने कहा था 1 लाख इसका जर्मन बनता है। बोले नहीं जी हमारी जी इतनी कम
गाड़ी चल चुकी है, हम दे ही नहीं सकते, हमें 5,000 बच रहा है, 4 बच रहा है, नो मोटिवेशन लाइक दैट। अब कंपनी मान रही है अपनी गलती ये सब? भैया कहाँ मान रही है, वो कह रही है जो मर्जी करना है कर लो, हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है। मैं कहता हूँ ऐसी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है। एंड वो क्या कर रहे हैं, वो OLX नाम, एक ब्रांड का नाम यूज कर रहे हैं, ब्रांड के नाम से पैसा ले रहे हैं, लोगों को ट्रस्ट है OLX पे, तो OLX की एक ब्रांडिंग आई है जम्मू में हमारे, यहाँ से लेते हैं, जेन्युइन चीज देंगे। मैं तो कहता हूँ पूरे जितने जम्मू के जितने यूज कार काम करते हैं उन सबको एक होना चाहिए, और ये ब्रांडिंग के नाम से जो तुम लोगों का भी काम कम हो रहा है ना, वो भी आप देख लो कैसे करते हैं। मैं कहता हूँ इससे अच्छे बाहर के लोग हैं। मैंने कम से कम 500 प्लस गाड़ियां देखी 2 से 4 दिन में, जो 2 लाख भी चली है, 2.5 भी चली है, 3 भी चली है, 4 चली है, 1.5 चली है, उनने कोई मीटर हाई नहीं किया, उन्होंने ऐसा बिजनेस करना होता। मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, अपने जम्मू की बात कर रहा हूँ, अपने जम्मू के लोगों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। एंड ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मीटर रीडिंग जो उनका क्या कर रहे हैं, कंपनी के नाम पे काम कर रहे हैं, ब्रांड के नाम पे। जब इनसे कहा गया, ये कहते हैं लड़के जी कर सकते हैं, तो कंपनी थोड़ा करेगी। व्हाट यू मीन दैट? अगर इसमें लड़के काम करेंगे तो मतलब कंपनी के है ना, पैसा कौन कमा रहा है? कैसा ये कमा रहे हैं और बेचारे उनका नाम ले रहे हैं जो आगे इनके एम्प्लॉइज होंगे। तो देख सकते हैं कि जावेद नामी शख्स हमारे साथ थे और जिन्होंने बड़ी ही हैरानगी की बात बताई है कि जब ये कार लेने जाते हैं तो इन्हें ये बताया जाता है, जो कंपनी के सेल एंड परचेज वाले हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि ये कार जो है वो सिर्फ लगभग 83,000 किलोमीटर चली है, लेकिन उसके बाद जब ये एक कंपनी में सर्विस करवाने के लिए इसके जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी गाड़ी की हालत तो बहुत खराब है। ऐसे में इनका ये कहना रहता है कि यार हमारी गाड़ी तो चली नहीं है, तो खर्चा किस बात का आएगा, काम किस चीज का इतना कराना है। तो वहां पर ये पता चलता है कि इनकी गाड़ी जो है वो लगभग 2 लाख से ज्यादा किलोमीटर चली है, जिसके बाद ये भी जो है वो हैरान रह जाते हैं। हमारी अपील रहेगी उन लोगों से जो इस तरह से लगातार जो है वो लोगों का भरोसा तोड़ रहे हैं और लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं, कि वो इस तरह की हरकतों से जो है वो खबरदार रहिएगा, जिससे जो है वो कहीं ना कहीं आपके कारोबार पर तो असर पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके कारोबार पर भी जो है वो असर पड़ सकता है। फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दें और आपका इसको लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।